ऋषि पीताम्बर ने पूरे त्रयंबक नगर में यह अफवाह फैला दी कि ऋषि गौतम के कारण ही गांव के कुंड का जल अशुद्ध हो गया है और उनके ऊपर गौ हत्या का दोष मढ़ दिया। इसके बाद पूरे क्षेत्र के ऋषि गौतम ऋषि के खिलाफ हो गए और उन्हें जान से मारने को उतारू हो गए। गौतम ऋषि भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, लेकिन इस समय भगवान शंकर कहाँ थे? वो गौतम ऋषि की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे? इसके बारे में जानने के लिए चलिए सुनते हैं सावन मास में इस पावन कथा को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान शंकर की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। प्राचीन समय में त्रयंबक क्षेत्र में ब्रह्मगिरि पर्वत पर ऋषि गौतम यहाँ नित्य तपस्या करते थे। गौतम ऋषि हर समय भगवान के शरण में ही रहा करते थे। नित्य दिन प्रातः उठकर भगवान की पूजा अर्चना करना उनका काम था। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उन्हीं में एक प्रमुख ऋषि हुए पीताम्बर ऋषि। एक बार दूसरे ऋषियों के संग मिलकर पीताम्बर ऋषि ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष मढ़ दिया। साथ ही पीताम्बर ऋषि ने गौतम ऋषि पर यह आरोप लगा दिया कि गौ हत्या करके उन्होंने गौ के शव को त्रयंबक क्षेत्र के एक सरोवर में डाल दिया है, जिससे सरोवर दूषित हो गया है। सभी ऋषि मिलकर गौतम ऋषि को मारने पीटने लगे। तब गौतम ऋषि ने भगवान शंकर का ध्यान लगाया। कुछ देर बाद वहां एक संत प्रकट हुए और उन्होंने गौतम ऋषि के प्राणों की रक्षा की। कुछ वेद पुराणों में इस बात का जिक्र है कि वो संत कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर ही थे। संत ने गौतम ऋषि से कहा कि इस सरोवर को पवित्र करने का तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, वह है माँ गंगा की आराधना। तब गौतम ऋषि ने माँ गंगा की आराधना की। गौतम ऋषि की कड़ी तपस्या के बाद वहाँ माँ गंगा प्रकट होती हैं और गौतम ऋषि से कहती हैं, कहो वत्स, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब गौतम ऋषि ने कहा, माँ, आप यहाँ प्रकट होकर त्रयंबक वासियों के दुख को हरे और हमारा कल्याण करें। तब गंगा देवी कहती हैं कि वत्स, मैं यहाँ प्रकट तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरी तेज धाराओं को यह त्रयंबक क्षेत्र सहन नहीं कर पाएगा। अतः कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी तेज प्रवाह को सही गति मिल सके और मैं यहाँ विराज सकूं। अब गौतम ऋषि ने एक बार फिर से भगवान शंकर का ध्यान लगाया। तब भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने सारा वृत्तांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, गंगा की तेज धाराओं को मैं स्थिर करूंगा। इसके लिए मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट होऊंगा और इस ज्योतिर्लिंग का नाम होगा त्रयंबकेश्वर। यहाँ गंगा की भी उत्पत्ति होगी, लेकिन यहाँ उनका नाम होगा गौतमी। और इसी प्रकार त्रयंबक क्षेत्र में भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, त्रयंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये तीनों शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर स्थापित किया है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित है, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरि को शिव स्वरूप माना जाता है। गौतमी नदी को आज के समय में गोदावरी नदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ समाप्त होती है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर भेजें। साथ ही अगर आप कोई अन्य कथा सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो और आप हमें किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हो तो अपना आर्थिक सहयोग हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर भेज सकते हैं। पीपल पेड़ के सभी साथियों को आज के लिए हर हर महादेव।